ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अथ नवमो अध्यायः। श्री भगवान उवाच इदं तु मे गृहत्तं प्ररक्षाम अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्षा वागमं धर्म्यं सुसुखं कुरुतम् अव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे दोष रहित के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ अर्थात समस्त अमंगल से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ है तथा गूढ़ विषयों में श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फलप्रद, धर्मयुक्त, सुगम तथा अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का स्वरूप बताना चाहते हैं। श्री कृष्ण कुशल शिक्षक की भांति महत्वपूर्ण ज्ञान चर्चा से पूर्व उसकी महत्ता पर बल दे रहे हैं, जिससे वे उसे सावधान एवं दत्तचित्त होकर सुने। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि वह उसे ये महत्वपूर्ण ज्ञान का उपदेश इस कारण दे रहे हैं कि वो अनुसूया रहित अर्थात दोष दृश्य रहित है। श्री कृष्ण ने अपने संवाद में अर्जुन को विभिन्न स्थानों पर अनेक सम्मान सूचक उपाधियों से समलंकृत किया है, किंतु अनसूयु कहकर उसे भगवत प्राप्ति का उत्तम अधिकारी घोषित कर दिया है। जो मनुष्य गुणों और गुणीजन में दोष देखते हैं तथा उनकी निंदा करने का प्रयत्न करता है, वो अधम होता है। आसूया अर्थात दोष दर्शन एवं दोषारोहण की वृत्ति मनुष्य को सदुपदेश के प्रति ग्रहणशील नहीं होने देती। कुछ मनुष्य अहंकार एवं मिथ्याभिमान के कारण अपनी अपेक्षा किसी को भी अधिक गुणी और योग्य नहीं समझते तथा दूसरों को मूर्ख सिद्ध करने तथा दूसरों पर शासन करने का प्रयत्न करते रहते हैं। मनुष्य का मिथ्याभिमान बुद्धि के द्वार बंद कर देता है तथा क्लेश का कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अनेक स्थानों पर कहा है कि वे अर्जुन को सुपात्र मानकर ही सदुपदेश दे रहे हैं तथा कुपात्र एवं अनधिकारी को उपदेश देना ज्ञान का निरादर करना है। श्रद्धा तथा विनय से संपन्न व्यक्ति उपदेश के प्रति ग्रहणशील होता है। श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उत्तम पुरुष मंद गुण वाले मनुष्य के अल्प गुणों की भी प्रशंसा करता है तथा किसी के दोष को देखकर उसमें सुख नहीं मानता। श्री कृष्ण अर्जुन को विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। शंकराचार्य के अनुसार आध्यात्मिक क्षेत्र में विज्ञान का अर्थ अनुभव होता है। जिस ज्ञान के पृष्ठ में अनुभव नहीं होता वो प्रभावी नहीं होता। अनुभव ही सैद्धांतिक तथ्यों को पुष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानोपदेश से पूर्व ये विनिश्चित आश्वासन गारंटी दे रहे हैं कि उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञानोपदेश आचरण द्वारा क्रियान्वित होने पर उसे अज्ञान तथा संसार के समस्त क्लेश एवं दुख से मुक्त कर देगा। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन के माध्यम से यह दृढ़ आश्वासन सभी मनुष्यों को दिया है, जो भी मनुष्य संसार के समस्त दुख से मुक्त होना चाहता है उसे श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान परम गूढ़ है, असाधारण रत्न गूढ़ अर्थात सावधानता पूर्वक रक्षणीय होते हैं। परमात्म विषय ज्ञान समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ होता है। ये मनुष्य को आनंद एक रस में सुनिश्चित कर देता है। वास्तव में ब्रह्म विद्या अथवा अध्यात्म विद्या सभी विद्याओं में राजा अर्थात श्रेष्ठ है। इसमें परमात्मा की महिमा तथा उसके निर्गुण सगुण निराकार साकार स्वरूप का निरूपण है। श्रेष्ठ होने के कारण ये विद्या परम गूढ़ अर्थात परम रक्षणीय है। यंत्र मंत्र तंत्र औषधि शास्त्र विद्या रत्न विद्या आदि गूढ़ होते हैं तथा अधिकारी पुरुष ही इसके निरूपण का पात्र होता है। ये दिव्य ज्ञान से बढ़कर पवित्र अन्य कुछ भी नहीं होता। इसके द्वारा समस्त विकारों एवं पापों का क्षय हो जाता है तथा मनुष्य का अंतःकरण निर्मल हो जाता है। इसकी उपेक्षा अधिक पावन कुछ अन्य हो सकता है। ब्रह्म विद्या के ग्रहण एवं धारण का तत्काल ही प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म विद्या के प्रभाव एवं प्रसाद से मनुष्य को तत्काल परम शांति एवं परम आनंद प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्म विद्या धर्म में होती है। परमात्मा की प्राप्ति का निरूपण करने वाली विद्या परम धर्म में है। ब्रह्म विद्या का साधन दुर्गम नहीं हो। ये यज्ञ आदि के समान बहुआयास साध नहीं है। इसमें एकांतवास जप तप यज्ञ उपवास यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि की आवश्यकता नहीं। यद्यपि वे इसमें सहायक हो सकते हैं। ज्ञान योगी ध्यान को केवल अंतःकरण शुद्धि द्वारा कर्म मुक्ति का साधन कहते हैं, किंतु तत्व ज्ञान तत्काल मुक्ति जीवन मुक्ति अवस्था प्रदान कर सकता है। यही तत्व ज्ञान की विशेषता है। वास्तव में परमात्मा का ज्ञान हमारे अपने स्वरूप का ज्ञान है। भीतर ब्रह्म ज्ञान का उदय होने से सृष्टि की प्रहेलिका सरल हो जाती है तथा जीवन कृतार्थ हो जाता है। परमात्मा का ज्ञान अव्यय है। परमात्मा अव्यय है, उसका ज्ञान भी अव्यय है। ब्रह्म ज्ञान का फल कभी क्षीण नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति होती है। आश्रद्धानां पुरुषः धर्मस्य अस्य परन्तप आप्राप्यमां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तित मणि। ब्रह्म विद्या धर्म में श्रद्धा न करने वाले मनुष्य मुझे ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहे। श्री कृष्ण तत्व ज्ञान के अनादर का फल कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अनेक स्थानों पर श्रद्धा के महत्व का वर्णन करते हैं। श्रद्धा समस्त ज्ञान का मूल सूत्र है। श्रद्धा होने पर ही दुर्गम ज्ञान सुगम होता है। बिना श्रद्धा ज्ञान निष्प्राण है। श्रद्धा भाव रहित होने पर सेवा त्याग पुण्य दान तीर्थ सेवन जप तप इत्यादि मात्र श्रम होते हैं। श्रद्धा का अर्थ है भगवान के प्रति श्रद्धा, गुरुजन के प्रति श्रद्धा, सद्ग्रंथों के प्रति श्रद्धा, उत्तम कर्म के प्रति श्रद्धा। भगवान श्रद्धावान मनुष्य स्थिरमति होता है तथा साधन में दृढ़ रहता है। श्रद्धावान की मानसिक शांति
सुस्थिर रहती है तथा वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा मनुष्य को विनम्र और ग्रहणशील बना देती है तथा श्रद्धा के सहारे मनुष्य आत्मज्ञान के राजमार्ग पर चलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा रहित मनुष्य धर्म एवं संशय से ग्रस्त रहकर भटक जाता है तथा वो दिव्यत्व की अनुभूति ना होने के कारण जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होता। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। मया ततम् इदं शरवम् जगत आव्यक्त मूर्तिना मतस्स्थानी शरवोतान नाचा अहम तेस अवस्थितः नाचा मतस्थानी भूतानि पश्मे योगम ईश्वरम भूतभृत नाचा भूतस्थ मम आत्मा भूत भावना यथा आकाश स्थितः नित्यं वायु सर्वगता महान तथा सर्वाणि भूतान मतस्यथान इति उपधारय। मुझे आव्यक्त परमात्मा से ये सब जगत परिपूर्ण अथवा व्याप्त है और सब भूत मेरे अंतर्गत स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उसमें स्थित नहीं हूं। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति देख कि तू भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला होते हुए भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश में उत्पन्न होकर सर्वस्त्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। परमात्मा की अवर्चनीयता का वर्णन किया गया है। परमात्मा की मूर्ति व्यक्त नहीं है, अर्थात उसका स्वरूप प्रकट नहीं है तथा इंद्रियों द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता। परमात्मा स्वयं प्रकाश है तथा वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप पारमार्थिक सत्ता है। इस जगत का समस्त स्थावर जंगम रूप भूत समूह अर्थात ये समस्त दृश्यमान जगत चैतन्य स्वरूप परमात्मा के द्वारा व्याप्त है तथा उसके प्रकाश से प्रकाशित है। सभी वस्तु परमात्मा से अभिन्न होने के कारण परमात्मा में स्थित हैं, किंतु परमात्मा असीम होने के कारण किसी वस्तु अथवा वस्तुओं तक सीमित नहीं होता। जैसे समुद्र तरंग में व्याप्त तो है, किंतु समुद्र तरंग में नहीं रहता। संपूर्ण जगत परमात्मा की सत्ता में आश्रित है, परमात्मा जगत की आश्रित नहीं। संपूर्ण जगत परमात्मा की सत्ता के आधार पर स्थित है, किंतु परमात्मा जगत के आधार पर नहीं होता। परमात्मा निजाधार है और निजाश्रय है। सब वस्तुओं से सर्वथा अतीत होने के कारण परमात्मा अपने आप में ही स्थित है। वो अपनी महिमा में नित्य स्थित है तथा उसकी सत्ता स्वतंत्र है। श्री कृष्ण परमात्मा की सत्ता पर महिमा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। परमात्मा कैसा विलक्षण है, उसकी महिमा कैसी अद्भुत है। इस दृश्य जगत का समस्त स्थावर जंगम रूप भूत सहित परमात्मा में स्थित होकर भी वास्तव में परमात्मा में स्थित नहीं है, क्योंकि जगत की नित्य सत्ता नहीं है तथा केवल एक परमात्मा की ही नित्य सत्ता है। ये सत्य है कि ये जगत परमात्मा में स्थित है,
किंतु यह भी सत्य है कि जगत शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा में स्थित नहीं है, क्योंकि परमार्थ दृश्य से जगत सत नहीं तथा केवल परमात्मा ही सत्य है। जगत सत्ताहीन होने के कारण परमात्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित नहीं है। परमात्मा सर्वथा निर्लेप है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त भूत वर्ग उसी में स्थित है, ये परमात्मा की विचित्र महिमा है। परमात्मा भूत भावन अर्थात समस्त भूतों का मूल कारण है तथा भूत वृत्त अर्थात पालन करता और धारण करता है, किंतु परमात्मा भूतस्थ अर्थात भूतों में स्थित नहीं है। ये परमात्मा की अत्यंतिक कुशलता है। पारमार्थिक दृष्टि से परमात्मा नित्य शुद्ध निर्लेप अखंड अद्वितीय सच्चित आनंद स्वरूप है तथा किसी वस्तु में स्थित नहीं है। परमात्मा का शुद्ध स्वरूप इस जगत से परे है, अतएव वास्तव में ये भूतस्थ भी नहीं है। परमात्मा के विषय में परस्पर विरुद्ध बातें सत्य हैं कि समस्त भूत परमात्मा में स्थित है तथा परमात्मा से के निर्लेप एवं शुद्ध चैतन्य स्वरूप होने के कारण परमात्मा में स्थित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की विचित्र महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र गमन करने वाली महान वायु सर्वथा आकाश में रहती है, किंतु संग्रहित निर्लेप स्पर्श न होने वाला आकाश उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार समस्त भूत वर्ग प्राणी तथा पदार्थ निर्लेप परमात्मा में स्थित हैं। जिस प्रकार आकाश वायु का आधार होकर भी निर्वयम होने के कारण अपने अधेय वायु से संश्लिष्ट नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा जगताधार होकर भी निराकार एवं निर्वयम होने के कारण उससे लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण आकाश तथा वायु के दृष्टांत से परमात्मा के संग रहित भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। परमार्थ दृष्टि से तो जगत का नित्य अस्तित्व नहीं तथा वो स्वप्नवत असत है। परमात्मा के अलौकिक कर्म और महिमा का वर्णन अल्पबुद्धि मानव नहीं कर सकता तथा उसकी कृपा से ही उसकी महिमा का आभास होता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।